यमुना नदी के किनारे एक साधु बाबा रहते थे। वे न केवल विद्वान थे बल्कि उनके पास जादुई शक्तियाँ भी थी। एक दिन वे ध्यान में मगन थे, तभी बिल्ली के मुंह से एक चुईया छूटकर उनके हाथों में आ गिरी। उसकी छोटी सी पूंछ व काली चमकीली आंखें थीं। उन्हें वह बहुत अच्छी लगी, पर घर ले जाने से पहले उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रयोग से उसे एक लड़की में बदल दिया। वे उस लड़की को घर ले जाकर अपनी पत्नी से बोले, तुम हमेशा से संतान चाहती थी ना, तो लो, आज से यही हमारी पुत्री है। इसे पूरी देखभाल व प्यार से पालो। साधु बाबा की पत्नी भी अपनी पुत्री को देख खुश हो गई। वह उसे राजकुमारी की तरह पालने लगी। साल बीतते गए। नन्ही लड़की एक सुंदर युवती बन गई। जब वह 18 साल की हुई तो साधु बाबा व उसकी पत्नी उसके लिए वर तलाशने लगे। साधु ने कहा, मेरी बेटी की शादी ऐसे व्यक्ति से होनी चाहिए जो सबसे बड़ा हो। मेरे हिसाब से सूर्य ठीक रहेगा। पत्नी ने भी हाँ भर ली। उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रयोग से सूर्य को नीचे बुला लिया। उन्होंने उसे अपनी पुत्री से शादी करने को कहा, पर पुत्री ने पहले ही ना कर दी। वह बोली, पिताजी, यह तो बहुत गर्म है, मैं उससे शादी करूंगी जो इससे भी अच्छा होगा। साधु बाबा निराश हो गए। उन्होंने सूर्य से कहा कि वे ही कोई वर सुझाए। सूर्य ने कहा, बादलों के देवता से बड़ा कौन होगा? उनमें तो मेरी किरणों को भी रोकने की शक्ति है। साधु बाबा ने बादलों को नीचे बुलाया। वह अपनी पुत्री से शादी करने को कहा, पर इस बार फिर पुत्री ने मना कर दिया। वह बोली, ये तो कितना बदसूरत है, मैं इससे शादी नहीं कर सकती। साधु बाबा ने बादल देवता से कहा कि वही कोई अच्छा वर सुझा दे। वे बोले, पवन देवता ठीक रहेंगे, वे तो मुझे भी अपने फूंक से उड़ा देते हैं। साधु बाबा ने पवन देवता को बुलाकर अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा। पुत्री ने फिर इनकार कर दिया। वह बोली, मैं इससे शादी नहीं करूँगी, ये तो कहीं टिकते नहीं, हमेशा यहाँ वहाँ भागते रहते हैं। साधु बाबा ने पवन देव से पूछा, क्या मेरी पुत्री के लिए ऐसा वर हो सकता है जो आपसे भी बेहतर हो? पवन देव ने कहा कि पर्वत देव मजबूत व ऊंचे हैं, वे मेरा भी रास्ता रोक लेते हैं। साधु बाबा ने पर्वत देवता से कहा कि वह उसकी पुत्री से शादी कर ले। पुत्री ने फिर से मना कर दिया। वह बोली, ये तो बहुत लंबे, सख्त व कठोर हैं, मैं इनसे शादी नहीं कर सकती, इनमें से भी कोई बेहतर चाहिए। पर्वत देवता ने चूहे का नाम सुझाया। वे बोले, माना मैं काफ़ी सख्त, मजबूत व ऊंचा हूँ, पर चूहे मुझ में भी आसानी से बिल बना सकते हैं। साधु बाबा ने चूहे को बुलाया। उससे देखते ही उसकी पुत्री खुशी से उछल पड़ी। हाँ पिताजी, यही तो है वह, मैं जिससे शादी करना चाहती थी। साधु बाबा ने सोचा, इसे ही किस्मत कहते हैं। यह एक चूहिया थी और चूहे से शादी करना ही इसके भाग्य में लिखा है। उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रयोग से पुत्री को फिर से चूहिया बना दिया। चूहा व चूहिया शादी करके खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी अपने मूल स्वभाव को नहीं बदल सकता।